नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में झोपड़ी में रहने वाली महिला का आया 1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल, सदमे में 90 साल की बुजुर्ग महिला। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने संगारेड्डी में किया रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन। कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात करना चाहती है भाजपा शिंदे सरकार। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर मानसून सत्र में पहले होगा फैसला, सीएम केजरीवाल को मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब। इस बारात में सभी दूल्हे हैं, विपक्ष की बैठक पर बिहार के बीजेपी नेता का तंज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के भाग्यनगर में झोपड़ी में रहने वाली महिला को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि उसका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का आया है। बड़ी बात यह है कि उसकी झोपड़ी में सिर्फ 2 एलईडी बल्ब लगे हैं। महिला भाग्यनगर में छोटी सी झोपड़ी में अपने बेटे के साथ रहती है। बुजुर्ग गिरिजम्मा का मासिक बिल आमतौर पर लगभग 70 रुपए या 80 रुपए प्रति माह आता है। मई महीने के लिए 1,03,315 रुपए का बिल मिलने के बाद वो सदमे में आ गई। गैर वयोवृद्ध व्यक्ति को भाग्य ज्योति योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिला था, जिसका उद्देश्य मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को न्यूनतम कीमत पर बिजली प्रदान करना था। खबर फैलने के तुरंत बाद बिजली विभाग के अधिकारी उसके घर पहुंचे और पाया कि मीटर में गड़बड़ी थी और जो व्यक्ति मीटर रीडिंग लेने आया था उसने भी गलती की थी। बाद में अधिकारियों ने उनसे बिल का भुगतान न करने को कहा और आश्वासन दिया कि इसे संशोधित किया जाएगा। ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ರಿ ನನಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಬರೋದು ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದು ಮೋಟರ್ ಓಡೋದೊಂದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಏನೇನು ಹಚ್ತೀರಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ತೀರಿ? ಇದ ಒಂದರಿ 1 2 ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಹೊರಗೆ ಕತ್ಲಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ? ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಮನ್ ಬಂದಿರ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ ನೀವು? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ಆಗ ಬಿಲ್ ಬರೋದು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಾಗ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕಂತೀರಮ್ಮ ನೀವೀಗ? ಅದೇನು ನೀವು ಮಾಫಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೋ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಅದು ನೀವು ಮಾಫಿ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಬಂದೈತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ನಾ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗ ಅಷ್ಟು ದುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ. ನಾವು ಓದೋ ತಾತನೂ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಂದಿನ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ದುಡಿದ ಮೇಲೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ರೀ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿಸ। चुनाव आयोग की टीम ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग की टीम ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बृहस्पतिवार को संगारेड्डी जिले के कोंडाकल गांव में 1,000 करोड़ रुपए की रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया। पिछले साल तेलंगाना सरकार और रेलवे रोलिंग स्टॉक के स्विस निर्माता स्टैडलर रेल ने घोषणा की थी कि राज्य में रेल कोच निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। फैक्ट्री के श्रमिकों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना से आसपास के क्षेत्रों में कई सहायक उद्योगों का विकास हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए अधिक रोजगार पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को इस बात पर गर्व है कि एक घरेलू कंपनी राज्य में रेल कोच का निर्माण करेगी। उन्होंने कंपनी को मुंबई से मोनोरेल का ऑर्डर मिलने पर खुशी जताई। आंध्र प्रदेश पुनः गठन अधिनियम 2014 के हिस्से के रूप में तेलंगाना को इसके गठन के 6 महीने के भीतर एक रेल कोच फैक्ट्री का वादा किया गया था। हालांकि राज्य सरकार की बार-बार अपील के बावजूद भी ये संभव नहीं हो सका। 2017 में मेधा ग्रुप ने एक निजी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे भाजपा सरकार पर पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दंगे कराने और मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने की योजना बना रहे हैं। सरकार दंगों के जरिए महंगाई और बेरोजगारी समेत ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। बता दें कि मैतेई समुदाय की ओर से अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद मणिपुर में हिंसक झड़पें हुई। हिंसा में अब तक करीब 120 लोगों की जान गई है और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है।
विजडम हॉलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम हॉलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम हॉलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर फैसला संसद के आगामी मानसून सत्र के शुरू होने से पहले किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शायद ये पता होगा कि अध्यादेश का विरोध या समर्थन संसद के बाहर नहीं, संसद के भीतर किया जाता है। खड़गे ने टिप्पणी ऐसे समय में की जब आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा था कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ उसे समर्थन देने का वादा नहीं किया तो आप विपक्षी दलों की शुक्रवार को पटना में होने वाली बैठक से बाहर हो जाएगी। आपके इस रुख के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि शायद केजरीवाल खुद जानते हैं कि अध्यादेश का समर्थन या विरोध बाहर नहीं होता, ये सब सदन के अंदर होता है। संसद सत्र शुरू होने से पहले सारी पार्टियां मिलकर एजेंडा तय करती है, ये उन्हें मालूम होगा। 18 से 20 पार्टियों की बैठक होती है जिसमें हर पार्टी के नेता शामिल होते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अध्यादेश के मुद्दे का बाहर इतना प्रचार क्यों हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को लेकर फैसला संसद के आगामी सत्र से पहले किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला में चौधरी छोटूराम स्मारक स्थल पर गुरुवार को एक किसान महापंचायत हुई। इस महापंचायत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार रहने वाला है, इसके लिए योजना बना ली गई है। मलिक ने कहा कि विपक्ष के पास इस समय 10 उम्मीदवार सीएम बनने के लायक है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जब मीडिया ने चुनाव लड़ने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ना ही किसी पार्टी में जाएंगे और ना ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को जो भी हराएगा वो उसकी मदद करेंगे। वहीं पीएम चेहरे को लेकर मलिक से पूछा गया कि पीएम के तौर पर कौन सबसे अच्छा चेहरा हो सकता है। इस पर मलिक ने कहा कि सबसे बढ़िया चेहरा तो प्रधानमंत्री के लिए मैं हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का डीएनए बिहार में है और भारत जोड़ो यात्रा में यहां के लोग हर जगह साथ में चले थे। वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की एक अहम बैठक में हिस्सा लेने यहां आए हैं। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक हमारी भारत जोड़ो की और एक तरफ भाजपा की भारत तोड़ो विचारधारा की। भाजपा हिंदुस्तान को तोड़ने, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए आज हम बिहार आए हैं। देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर भाजपा को हराने जा रही है। तोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा।
ये लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में, अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा हो, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा से मुकाबला करने के लिए संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के लिए पटना में जुट रहे विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि ये जो बारात लगी है उसमें सभी दूल्हे हैं, बाराती कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं की मंत्रणा के दौरान नेतृत्व संबंधी सवालों को दरकिनार कर मिलकर मुकाबला करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुशील मोदी बोले कि नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जहां हर कोई खुद को दावेदार के रूप में पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने ऐसी बारात लगाई है जिसमें सब दूल्हे हैं, हर कोई दूसरों से अपनी शर्तें मनवाने में व्यस्त है। केजरीवाल ने धमकी दी है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर सहयोग की घोषणा नहीं करती वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये संभव है कि कुछ सहमति भी बन गई है। लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, वो 303 सदस्यों वाली बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। और देखिए, यहाँ तो एजेंडा सेट करने की होड़ बची है। अरविंद केजरीवाल करेंगे पहले ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर पहले चर्चा होनी चाहिए, बाकी मुद्दों पर बाद में चर्चा होगी। ममता बनर्जी कर रही हैं और कांग्रेस के लोग करें कि ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस तरह की हिंसा कर रखी है पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। नीतीश कुमार करें कि 1-to-1 पर चर्चा पहले होनी चाहिए। ये तो चूचू का मुरब्बा है, ये तो बरसाती मेढकों को तराजू पर तौलने के बराबर है। तो इकट्ठा होने से क्या होता है? क्या ये चुनाव लड़ पाएंगे क्या? और ये तो भाजपा मुक्त भारत नहीं है, बल्कि तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ममता बनर्जी कर रही हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कांग्रेस को कि बंगाल, ये पंजाब और दिल्ली छोड़ो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई वक़्त नहीं है, कांग्रेस यूपी छोड़ो। तो अगर सभी राज्यों को कांग्रेस छोड़ने के लिए क्षेत्रीय दल कर रहे हैं तो वो भारत भाजपा मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं या कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं? यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल,
कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीएम मोदी इन दिनों अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। ये दौरा भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत अमेरिका के रिश्ते को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बहुत लोगों का मानना है कि एक डिफेंस बेस्ड डायलॉग है और इसकी कई ऐसी परतें हैं जिसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। मैं बता दूं कि 40 लाख हिंदुस्तानी आज अमेरिका में सबसे बड़ा डायस्पोरा बन चुके हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर अहम भूमिका निभाते हैं। आज हमारे देश से विदेश पढ़ने जाने वाले जो छात्र हैं उनमें से 20% से ज्यादा अमेरिका में पढ़ते हैं। आज हिंदुस्तान में जो लैब ऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिकी लैब से उनका वर्तमान में 200 से ज्यादा एक्टिव कोलैबोरेशन चल रहा है। अमेरिका में 14 स्थल ऐसे हैं जहां हिंदुस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मुझे लगता है आज जिस हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अमेरिका की धरती पर न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति, न सिर्फ अमेरिकी लीडर्स, न सिर्फ अमेरिकी कॉर्पोरेट एंटिटीज, न सिर्फ अमेरिकी वैज्ञानिक, न सिर्फ अमेरिकी निवेशक, बल्कि साथ ही मूल भारतीय मूल के जो निवासी हैं, जो वर्तमान में अमेरिका में किसी न किसी नौकरी में सेवा दे रहे हैं, उनका जो एक उत्सव का माहौल है वो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अभिलाषाओं को पूरा करने वाली यात्रा है, नए संकल्पों को समाधान तक पहुंचाने वाली यात्रा है और भारत आज किस विशेष दृष्टिकोण से देखा जाता है ये उसको प्रमाणित करने वाली यात्रा है। तो जो आप उत्साह का माहौल देख रहे हैं, दैट इज एन एक्साइटमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में अपनी टॉप पोजीशन को एक बार फिर बरकरार रखने में सफलता हासिल की है। पीएम मोदी 76% की प्रभावशाली अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने का गौरव कायम रखे हुए हैं। ये खुलासा अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग से हुआ है। पीएम मोदी के बाद स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति एलन बर्सेट दूसरे स्थान पर है, जबकि उनके बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर है। मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रैंकिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 8वें स्थान पर हैं, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दुनिया भर के 22 नेताओं के बीच 13वें स्थान पर हैं। पीएम मोदी की ताजा रेटिंग इस महीने की 7 से 13 तारीख तक जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। इस पद्धति में हर देश में वयस्क निवासियों की प्रतिक्रिया के 7 दिनों तक चलने वाली औसत की गणना करना शामिल है। सर्वे में देश के आधार पर नमूना का आकार अलग अलग होता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी रेटिंग में टॉप पर रहे थे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में झोपड़ी में रहने वाली महिला का आया 1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल, सदमे में 90 साल की बुजुर्ग महिला। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने संगारेड्डी में किया रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन। कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात करना चाहती है भाजपा शिंदे सरकार। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर मानसून सत्र में पहले होगा फैसला, सीएम केजरीवाल को मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब। इस बारात में सभी दूल्हे हैं, विपक्ष की बैठक पर बिहार के बीजेपी नेता का तंज। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।